हेलो प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी अध्याय 15। तो सांख्यिकी का प्रश्नावली 15.1 हम लोग पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले इसमें कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसको देख लिया जाए, फिर पढ़ेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखें, ये आता है परिसर। परिसर, अब देखें परिसर का मतलब क्या है कि जैसे आंकड़े आपके दिए गए हैं अवर्गीकृत, तो उसमें से सबसे बड़ा आंकड़ा ले लेंगे और सबसे छोटा, दोनों का अंतर जो है वो परिसर कहलाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछता है। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि 1 है, 5 है, 3 है, 8 है और 12 है। तो ये आंकड़े दिए गए हैं, तो इसका परिसर अगर पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हम देख रहे हैं 12 है। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या 1 है। तो इसमें से हम घटा देंगे तो यह 11, यही जो है इसका ये परिसर हो जाएगा। ठीक है। तो परिसर हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। अब इसका अगर माध्य निकालना हो, मान लीजिए आंकड़े दिए गए तो इसका माध्य निकालने के लिए हम इन आंकड़ों को जोड़ देते हैं। ठीक है। और इनकी संख्या से हम भाग कर देते हैं, तो ये इसका माध्य निकल जाता है। 5 1 6 3 9 2 11 1 1 2, ठीक है, 21 हो जाता है। तो यह इसका माध्य हो जाएगा। ठीक है, यह माध्य हो जाएगा। अब अगर ये कहता है कि माध्य के सापेक्ष इसका जो है माध्य विचलन ज्ञात करें, तो यह क्या हो जाएगा, इस प्रत्येक यक्ष को इसमें से हम घटाएंगे और उसका निरपेक्ष मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे निरपेक्ष विचलन। विचलन तो यह यक्ष का मान है, तो इसमें से हम यक्ष में से प्रत्येक यक्ष आई में से हम यक्ष बार को घटा देंगे। ठीक है। तो देखें, अब यक्ष की जगह जो है हमारा पहला 1 है, उसके बाद से आपका है यक्ष आई बार। इसी तरह से 5 में से घटा देंगे। ठीक है। 3 में से घटाएंगे, तो ये जितना मान आएगा, अगर ऋणात्मक भी आता है तो उसे हम धन के रूप में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माड है। और जितने भी आएंगे, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है। तो 5 इसके निरपेक्ष मान आएंगे, तो इन पाँचों को जोड़ करके 5 से भाग कर देंगे। ठीक है। तो यह माध्य विचलन निकल जाएगा। ठीक है। माध्य विचलन निकलेगा, MD माध्य के सापेक्ष निकलेगा। तो इनको जोड़ देंगे और उसमें 5 का भाग कर देंगे। तो इसी तरह से इसको किया जाएगा। इसी तरह से माध्यिका के सापेक्ष जो है माध्य विचलन अगर ज्ञात करना है, तो पहले उस आंकड़े का हम क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे, और फिर जो है उस माध्यिका को प्रत्येक आंकड़े में से घटाएंगे और उसका निरपेक्ष मान लेंगे। अब जितना निरपेक्ष मान होगा उनको जोड़ लेंगे और उसकी संख्या से हम भाग कर देंगे, तो माध्य के सापेक्ष जो है विचलन निकल जाएगा। ठीक है। तो अब देखें, इसमें माध्यिका कैसे निकालेंगे। अब माध्यिका निकालने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। जो जनरल चीज़ आप जानते हो तो यह है कि जैसे पदों की संख्या यदि यदि यह सम है, सम है, तब क्या होगा। अब मान लेते हैं वो पद जो है 1 है, 3 है, 5 है और 2 है, यह सम है। उदाहरण के लिए हमने मान लिया। तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है, यह होता है n/2वां पद और प्लस
n/2 प्लस 1वां पद पूरे का बट्टे 2 होता है। ठीक है, तो n/2 यानी n पदों की संख्या 4 है तो 4/2वां पद हो जाएगा और प्लस 4/2 प्लस 1वां पद बट्टे 2, तो यह हो जाएगा 2वां पद प्लस 2 1 3 3वां पद अब पूरे का बट्टे 2। अब देखें माध्यिका निकालने के लिए जो आंकड़े दिए गए हों उसको पहले हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम सजा लेंगे। तो अब इसको देखें, अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो क्या मिलेगा, यह मिल जाएगा आपका 1 2 3 5 यह मिलेगा। तो यहाँ कह रहा है देखें 2वां पद कह रहा है, तो दूसरा पद कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। तीसरा पद क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 2 धन 3 कर देंगे या बट्टे 2 कर देंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा, 5/2 यह हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये तो हो गया। यदि n सम हो तो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे। अब देखें अगर आंकड़े इसी तरह से दिए गए हों तो इनका जो है निरपेक्ष मान जो है निकाल लेंगे माध्यिका के सापेक्ष। 1 ऋण 2.5 माड में हो जाएगा, 2 ऋण 2.5 माड में, फिर माड में 3 ऋण 2.5, फिर 5 माइनस 2.5 हो जाएगा। जितना मान आएगा वो सब धनात्मक लिखेंगे और उसको जोड़ करके उसकी संख्या से 4 से भाग कर देंगे, तो माध्यिका के सापेक्ष जो है माध्य विचलन निकल जाएगा। अब देखें यदि विषम संख्या है, यदि n जो है यह विषम हो, ठीक है, तो इसी में आंकड़ा मान लीजिए ले लेते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 2 है और 7 ले लें, तो 1 2 3 4 5 हो गया विषम संख्या ना। अब इसको हम आरोही क्रम में लिख लें, आरोही क्रम में लिखने पर तो केवल माध्यिका जब निकाला जाएगा तभी इसको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। माध्य निकालने के लिए जो है जो आवश्यक नहीं है, उसी तरह से हम इसको जोड़ दे सकते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आ गया और 7 आ गया, तो यह आरोही क्रम में हो गया। अब इसकी माध्यिका क्या होगी, देखें इसकी माध्यिका जो है यह हो जाएगा n+1/2वां पद। ठीक है, तो n की जगह कितना है, पदों की संख्या यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे, धन 1/2वां पद। ठीक है, तो 5 1 6/2वां पद, यह हो गया 3वां पद। तो तीसरा पद क्या है इसमें, देखें आरोही क्रम में सजा लिए हैं तो 1 2 3, तो तीसरा पद इसमें जो है 3 मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखें अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हैं और ऑब्जेक्टिव विकल्प क्वेश्चन आपको उसमें से छांटना है केवल कि कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये फार्मूले वगैरह लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कोई आंकड़ा दिया है, सम दिया है, यानी ठीक है 2 4 6 इस तरह से दिया हो, तो इसके बीच वाले का जो होगा वही माध्यिका होगा। तो देखें दोनों तरफ बराबर बराबर छोड़ देते हैं, तो इधर 2 छोड़ दिए, इधर भी छोड़ दिए, बीच में कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी नहीं बचता तो उस स्थिति में उसके इर्द गिर्द दोनों को जो है हम इसको ले लेते हैं, 3 और 5 को जोड़ लेते हैं, 8 हो जाता है। ठीक है, सारी यहाँ देखें ये आरोही क्रम में नहीं सजा है, आरोही क्रम में सजाने के बाद से हम करेंगे
तो आंकड़े अगर दिए गए हों आपको तो बिना फार्मूले के आप उसको लगा सकते हैं। तो पहले उसको आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है। तो आरोही क्रम में देखिए यह हो लिख दिए। तो अब दोनों तरफ जो है हम बराबर बराबर छोड़ते हैं, तो इधर 2 छोड़ दिए और इधर भी 2 छोड़ दिए, तो कोई अंक नहीं मिला बीच में। तो बीच में जो है यही दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 2 से भाग कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। देखें, या 2.5 जो है ये मिल गया बिना फार्मूले का। तो प्रतियोगिता परीक्षा में जब आप बैठें तो आप इस तरह से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यदि विषम है, पदों की संख्या विषम है, तो इसको भी निकालने के लिए आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है तो देखें, इसमें विषम संख्या अगर दिया है तो उसको आरोही क्रम में हम सजा लेंगे। तो आरोही क्रम में सजा लिए, लिख लिए, तो यह मिल गया 1 2 3 5 7। अब देखें पदों की संख्या विषम है, 1 2 3 4 5 है। तो 5 है तो इसमें से दोनों तरफ बराबर बराबर छोड़ेंगे। तो इधर 2 छोड़ दिए और इधर भी 2 छोड़ दिए, ठीक। बीच में जो है आपका ये 5 बच गया। तो यही 5 जो है इसकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। 3 हो जाएगा, ये आरोही क्रम में लिखा गया है ना। तो 1 2 3 बीच में यह बचेगा, तो यही 3 जो है इसकी माध्यिका हो जाएगा। देखिए 3 माध्यिका हो गया बिना फार्मूले का। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद से चलें प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है। तो ये देखें प्रश्नावली 15.1 कह रहा है कि प्रश्न 1 व 2 में दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है 4 7 8 9 10 12 13 17। तो देखें इसका हल। तो इसको जो है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो इसको हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। जो छात्र इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, ठीक है। तो देखें यहाँ आंकड़े दिए गए हैं, तो यहाँ लिखें आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का माध्य, इसको हम x बार से लिखें, ठीक है। सबको जोड़ लें, 4 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 धन 12 धन 13 धन 17 बट्टे ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लें, 7 4 11 8 19 1 20 8 28 2 30 30 3 33 7 40 4 1 5 1 6 1 7 1 8, यह 80 हो जाएगा। अब बट्टे 8 हो गया, तो यह हो गया आपका 10। x बार जो है 10 हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम निरपेक्ष विचलन निकालेंगे। विचलन क्या होता है, अब प्रत्येक x में से इस xi को घटा देंगे, ठीक। तो वह विचलन निकलेगा, उसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे माड में, ठीक है। निरपेक्ष मान को हम लिखते हैं माड में। तो यहाँ लिखें निरपेक्ष विचलन, यह होगा आपका मॉड ऑफ xi माइनस x बार। यह xi क्यों लिखा गया है, 1 रखेंगे तो पहला होगा, i की जगह 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका हम निरपेक्ष विचलन निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखें मॉड ऑफ xi की जगह 4 रख लें, 4 माइनस 10, ठीक है। फिर 7 ऋण 10, फिर मॉड ऑफ 8 ऋण 10, उसके बाद से मॉड ऑफ 9 ऋण 10 हो जाएगा और 10 ऋण 10, ठीक है। और क्या हो जाएगा 12 ऋण 10 मॉड में,
उसके बाद से 13 ऋण 10, 17 ऋण 10, यह हो गया निरपेक्ष मान। अब इसको घटाने पर अगर ऋणात्मक भी आता है तो उसको हम प्लस ही लेंगे, क्योंकि यहाँ मान लिया गया है निरपेक्ष मान हम निकाल रहे हैं। तो यह हो जाएगा, देखें 10 में से 4 गया, 6 ऋण 6 होगा, माड की वजह से यह 6 हो जाएगा। ठीक है, यह जो है 3 हो गया, यह 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, और 12 में से 10 गया, 2 हो गया, और यह 3 हो गया। ठीक है, और ये 7 हो गया। अब माध्य के सापेक्ष जो है माध्य विचलन निकालना है, तो लिखें, इसलिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, यह क्या होगा, इन सबको हम जोड़ दें, 6 धन 3 धन 2 धन 1 धन 0 धन 2 धन 3 धन 7। ठीक है, यह 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 से हम भाग कर देंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 से भाग कर देंगे। अब इसको हम जोड़ लें, 6 3 9 2 11 1 12 2 14 3 17 17 7 24। ठीक है, अब बट्टे 8, तो यह हो जाएगा आपका 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है 38 70 48 40 42 55 63 46 54 44। ठीक है, तो इसका भी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो जिस तरह से पहला लगा है बिल्कुल उसी तरह से दूसरा लगेगा, तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 3 व 4 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो तीसरा और चौथा जो है एक ही जैसे लगेगा। देखें, तीसरा 13 17 16 14 11 13 10 16 11 18 12 17 दिया हुआ है। तो देखें इसका हल। अब इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में सजाया जाए, देखें, तो यह हो जाएगा आपका सबसे छोटा संख्या जो है 10 है। ठीक है, यहाँ लिखें आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जो है 10 है, उसके बाद से 11 है, तो 11 जो है 2 बार आया हुआ है तो 2 बार लिखेंगे। उसके बाद से 12 एक बार है, इसके बाद 13 2 बार है, 14 एक बार है, उसके बाद से 15 नहीं है, 16 जो है 2 बार आया हुआ है, 17 एक 2 बार आया हुआ है। ठीक है, 18 एक बार आया हुआ है, इसको लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सब अंकों को हमने लिख लिया। अब इसकी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के सापेक्ष पूछ रहा है माध्य विचलन, तो हमें इसकी माध्यिका निकालनी होगी। तो देखें, माध्यिका, चूँकि माध्यिका बराबर होता है, यहाँ पदों की संख्या कितना है, 10 है, 12 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है। ठीक है, तो n प्लस नहीं सॉरी n/2वां पद ये माध्यिका हो जाएगा। n/2वां पद
अब प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। चूँकि पदों की संख्या जो है क्या है, विषम है, यहाँ लिख लें, पदों की संख्या यह क्या है, विषम है। तो पदों की संख्या कितनी है, इसमें 12 है, तो यहाँ हो जाएगा 12/6वां पद, और यहाँ हो जाएगा 12 सॉरी ये 2 है ना, और यहाँ हो जाएगा 12/2 अधन 1वां पद। यहाँ पूरे का बट्टे 2 होगा, तो यहाँ भी बट्टे 2 कर लें पूरे का। अब देखें, ये 6वां पद प्लस 2 × 6 = 12, 6 × 1 = 7, 7वां पद, और पूरे का बट्टे 2। तो देखें 6वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 13 है, तो यहाँ 13 लिख लिए। और 7वां पद क्या है, 2 2 4 2 6 2 6 1 7 14 है ना, तो 14 लिख लिए, बट्टे 2 कर दिए। 4 3 7 1 1 2 और बट्टे 2 हो गया। तो इसमें भाग दें तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, 1 बचा, 0.2 बचे 10, 13.5 जो है इसकी माध्यिका हो गई, ठीक है। इसको हम यम से लिख लें, ठीक है। अब हम निरपेक्ष मान इसका लिखेंगे, ठीक है, निरपेक्ष विचलन माध्यिका के सापेक्ष। तो यहाँ लिखें निरपेक्ष विचलन, यह क्या हो जाएगा, यह mod ऑफ xi माइनस m होगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ जो है हमारा xi कितना दिया है, यह xi का मान i की जगह 1 रखेंगे तो 10 रखेंगे, 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 18 है। तो इसी में से हम प्रत्येक में से m को घटाते जाएंगे और उसका मान ले लेंगे, तो वह निरपेक्ष मान हो विचलन हो जाएगा, ठीक है, माध्यिका के सापेक्ष। तो यहाँ लिखें mod ऑफ यह 10 ऋण 13.5, ठीक है। फिर हो जाएगा 11 ऋण 13.5, फिर 11 2 बार आया है, तो इसमें से घटा देंगे 13.5। उसके बाद से 12 में से 12 दिया है, तो 12 में से 13.5 घटाएंगे और माड में लिखेंगे। फिर उसके बाद 13 2 बार आया है, तो 13 में से 13.5 घटाएंगे। उसके बाद से फिर हो जाएगा 13 ऋण 13.5, ठीक है। उसके बाद से 14 आया हुआ है, तो 14 माइनस 13.5 माड में हो जाएगा। फिर 16 2 बार आया है, तो 16 ऋण 13.5, फिर 16 ऋण 13.5 माड में, ठीक है। फिर 17 2 बार आया हुआ है, तो 17 ऋण 13.5, 17 2 बार आया हुआ है, तो 17 ऋण 13.5 यह माड में ले लें। उसके बाद से 18 दिया हुआ है लास्ट, तो 18 में से 13.5 घटा देंगे, माड में ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम घटा करके इसका मान रखें। अब इसको घटाते जाएं, और अगर माइनस भी आता है तो उसको हम प्लस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ निरपेक्ष मान लिखा गया है, ठीक है। तो देखें यह अधिक है, इसमें से घटेगा तो यह हो जाएगा 0.5, यानी 3.5 हो जाएगा, ठीक है। यह कितना हो जाएगा 0.5,
और 3 में से 1 गया 2, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, यह कितना होगा देखें, यह भी 2.5 होगा। और ये देखें अधिक है, 0.5 हो गया। और 3 में से 2 गया 1, 1.5 हो गया। जो ऋणात्मक आएगा उसको भी प्लस लेंगे, क्योंकि निरपेक्ष मान लिया गया है, मॉड लिया गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ हो जाएगा 0.5। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ हो जाएगा 0.5, यहाँ भी होगा 0.5 हो गया। अब देखें यहाँ 14 अधिक है, तो यहाँ 0.0 ले सकते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, 0.5 इसका भी आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ 10 में से 5 गया 5, 0 हो जाएगा। और यहाँ 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी 2.5 होगा, इसका भी मान 2.5। इसमें से घटाएं तो 10 में से 5 गया 5, 0। और यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गया 3.5 हो जाएगा। यहाँ भी 3.5 हुआ। ठीक है, और यहाँ इसमें से घटाएं तो 10 में से 5 गया 5, 0 हो जाएगा। और यहाँ बच गया आपका 7, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, तो यह जो है आपके निरपेक्ष विचलन के मान हो गए। अब हम यहाँ लिख सकते हैं माध्यिका के सापेक्ष, इसलिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, इन सबको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तीन 3.5 धन 2.5 धन 2.5 धन 1.5 धन 0.5 धन 0.5 धन 0.5 धन 2.5 धन 2.5 धन 3.5। ठीक है, तो 6 हासिल हो गया, तो 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 2 18, 2 20, 20 1 21, 22 23, 24 25, 3 28। यह हो गया आपका 28 और बट्टे 12। ठीक है, तो इसमें भाग कर दें तो यह हो जाएगा आपका 12 दूना 24, 4 बचा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 0 ले लिए 40 हो जाएगा। और 12 तिहाई 36। ठीक है, फिर जो है 4 बचा, तो फिर 3 बार में जाएगा, 12 तिहाई 36। तो यह जो है माध्य विचलन हो जाएगा माध्यिका के सापेक्ष। ठीक है, इसको हम यहाँ MD भी लिख सकते हैं, मेन डिविएशन। ठीक है, तो यही जो है आपका माध्य विचलन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, यह चौथा जो है ये 36 72 46 42 60 45 53 46 51 49 दिया हुआ है। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन इसका ज्ञात करना। तो जैसे तीसरा लगा है बिल्कुल उसी तरह से यह भी लगेगा, तो इसको आप स्वयं हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 5 व 6 के आंकड़ों के लिए दिया हुआ है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब इसमें बारंबारता भी दे दिया गया है। तो पाँचवा दिया है XI 5 10 15 20 25 और FI 7 4 6 3 5 दिया हुआ है।
ठीक है। देखें छठा दिया है इसी तरह से, एक्स आई का मान 10, 30, 50, 70, 90 और एफ आई 4, 24, 28, 16, 8 दिया हुआ है। तो दोनों सवाल जो है एक ही जैसे लगेगा। ठीक है, तो हम छठा बता रहे हैं, पाँचवा आप इसको स्वयं कर लेंगे। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखें इसका हल। तो देखें यह एक्स आई है, तो एक्स आई का कॉलम बनाना होगा, एक एफ आई का माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए एफ आई और एक्स आई का गुणा करना होगा। तो एफ आई एक्स आई का एक कॉलम हो गया। उसके बाद से निरपेक्ष विचलन का कॉलम बनेगा, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, यानी माध्य, यह माध्य है। और फिर अगला कॉलम हो जाएगा एफ आई और गुणे जो निरपेक्ष विचलन निकला उसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखें इसको हमने लिख दिया एक्स आई 10, 30, 50, 70, 90। तो इसमें लिख दिया गया है 10, 30, 50, 70, 90। यहाँ एफ आई देखें 4, 24, 28, 16, 8 दिया है, तो 4, 24, 28, 16, 8 यहाँ लिख गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 10 चौका 40 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा करें तो 3 चौका 12। ठीक है, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 1 7, 720 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करें तो 5 बट्ठे 40 और 5 दूना 10, 4 14। ठीक है, 5 बट्ठे 40 और 5 दूना 10, 4 ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ये एक जीरो और हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। ठीक है, और 7 छक्के 42 और 7 कन्ने 7 4 11, 1120 हो गया। और 9 अठे 72, 720 यह हो गया। अब हमें समांतर माध्य चाहिए, तो इसको हम जोड़ दें तो इसके योगफल को सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। तो इसको एन अगर लिखें, ठीक है, तो देखें 4 4 8, 8 16 6 22, 8 30 हो जाएगा। ठीक है, और यह 3 1 4 2 6 2 8 यह हो गया आपका 80। ठीक है, इसको भी हम जोड़ दें, इसके योग को हम लिख लें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो देखें 0 0 0 हो गया। फिर 2 2 4 2 6 4 10 हो गया 0। और 7 1 8 1 9 4 13 7 20, 2 1 3 1 4 यह हो गया आपका 4000। ठीक है, अब हम इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो माध्य यक्स बार बराबर यह हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे एन। ठीक है, तो इसमें हम भाग करें तो यह हो जाएगा, देखें 4000 अब बट्टे 80, ये 0 से 0 कट गया और यह हो जाएगा आपका 8 5 40, यह हो गया आपका 50 माध्य एक्स बार। ठीक है, अब हम इसका निरपेक्ष विचलन निकालेंगे। प्रत्येक एक्स आई में से हम एक्स बार घटाएंगे, यानी इस 10 में से 50 को घटाएंगे, 30 में से 50 को घटाएंगे और निरपेक्ष मान लेंगे। ठीक है, तो देखें 10 में से 50 को घटाएंगे तो ऋण 40 आएगा और निरपेक्ष मान हो जाएगा यहाँ 40। ठीक है, फिर 30 में से हम 50 को घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, निरपेक्ष मान 20 हो गया। और 50 में 50 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 70 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, और 90 में से 50 घटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखें क्या दिया है, एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार दिया है ना। तो एफ आई का और इसका गुणा करके इसमें हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका और इसका गुणा करें तो 4 चौका 16 160 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 24 दूना 48 480 हो जाएगा। ठीक है, और यह आपका 0 हो जाएगा। ठीक, और 16 दूना 32 320 यह हो जाएगा। और 8 चौका 32 320 यह भी होगा। अब इसको हम जोड़ लें। ठीक है, इसको जोड़ लें
तो इसके योग को हम कहेंगे सिग्मा एफ आई और माड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो जोड़ें 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 8 12 12 6 18 18 हुआ ना, 8 6 14 14 2 16 2 18, यह 18 का 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 3 6 4 10 1 11 1 12 1280 हो गया इसका योगफल। ठीक है, तो इसका हम अब निकाल सकते हैं माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, तो यहाँ लिखें, इसलिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन MD इक्वल टू यह हो जाएगा, देखें सिग्मा एफ आई माड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अब बट्टे एन। यहाँ लिखें सिग्मा एफ आई और माड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और बट्टे एन। तो यह है आपका 1280 और बट्टे एन का मान यहाँ 80 है, तो बट्टे 80, 0 से 0 कट जाएगा और यह हो जाएगा 8 कन्ने 8 8 4 बचा और 8 छक्के 48, तो इसका जो है 16 होगा माध्य विचलन। तो यहाँ लिख लें, इसलिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन MD बराबर 16। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हल हो गया। अब इसके बाद जो है इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और इसके पहले सीमा और अवकलज पढ़ा दिया गया है, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।